ऐसी समस्या का समाधान हुआ है। अब सोलर लगाकर आप अपने घर का बिजली का बिल बिल्कुल फ्री कर लेंगे, पर उसके लिए तो पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए। पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें मैं एक ऐसा डिवाइस आपको दिखाऊंगा जिससे आप सालों साल फ्री बिजली प्राप्त करेंगे। अब हर किसी के घर में सोलर इन्वर्टर तो नहीं है, पर हाँ, सादा इन्वर्टर और बैटरी हर किसी के पास नॉर्मल तौर पे होता ही है। बिजली आती है, बैटरी इन्वर्टर चार्ज होता है और आपको बैकअप में लाइट मिलती है। पर जब महीने पे बिल आता है तब आपको ढेर सारा बिल देना पड़ता है। पर मैं आपके लिए जो डिवाइस लेकर आया हूं, इस छोटे से बॉक्स में जो डिवाइस है ना, वो आपकी सालों की बिजली फ्री कर सकता है और मात्र 1000 से 1500 रुपए लगाकर आप 10 साल से ज्यादा फ्री बिजली का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इस वीडियो का पर्पस ये था, बहुत सारे लोगों के घर में सोलर इन्वर्टर नहीं है, पर सादा इन्वर्टर और बैटरी तो है, पर उनका बिजली का बिल आता है और वो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तब वो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहते थे, पर इतने पैसे नहीं है कि 40-50 हजार रुपए में वो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाएं। अगर आपके घर में सादा इन्वर्टर बैटरी है, तब आप एक छोटा सा डिवाइस लगाइए और आप 20 साल तक फ्री बिजली का इस्तेमाल करेंगे। ना आपको बिजली का बिल देने की जरूरत है, और लोड की बात है तो आपके एलईडी बल्ब, सीलिंग फैन, फ्रिज सब कुछ चलेगा। और ये आसान है, इस वीडियो में पूरा प्रोसेस के साथ में बताऊंगा ताकि आप अपने हाथों से खुद इस चीज को कर सको और सुबह से ही फ्री बिजली का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सानू ज्ञान। चैनल पे पहली बार आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूं ताकि आपका फायदा हो सके। देखो, बिजली का बिल हर किसी के घर पे आता ही है, क्योंकि बिना बिजली के हम रह ही नहीं सकते। हमें मोबाइल चार्ज करना होता है, हमें सीलिंग फैन चलाना होते हैं, फ्रिज चलाना, मोटर चलाना, यानी कि बिजली के बिना जिंदगी अधूरी है। पर वहीं जब हम बिल देने की बारी आती है तब हमें लगता है कि यार ये बिल्कुल फ्री हो जाए तो कैसा रहेगा। अभी मैं पिछले मंथ की बात बताता हूं। हुआ क्या था, तेज आंधी और तूफान आया, बारिश आई तो बिजली जो है कट हो गई। अब गांव में बिजली कट हो जाए मतलब 2 से 3 दिन के लिए बिजली चली जाती है। कभी कभी ज्यादा दिन भी लग जाते हैं, पर कभी कभी जल्दी भी आ जाती है, ऐसा नहीं है। पर शहर में भी बिजली कभी कभी कट हो जाती है। जब ऊपरी आपदा आती है, जैसे तूफान या तेज से बारिश आती है, तब बिजली का कट होना कंपलसरी है। अब ऐसे में हुआ क्या, बराबर में पड़ोसी रहते हैं, उनके घर पर बिजली जब कट हुई तो पूरे दिन उनके इन्वर्टर ने एक पंखा और एक एलईडी बल्ब चला दिया। पर जैसे ही रात हुई तो उनका इन्वर्टर बैटरी डिस्चार्ज हो गया। अब वो रात में अंधेरे में रह रहे थे, पर बराबर में एक पड़ोसी थे, उनके घर में तो पंखा भी चल रहा था, एलईडी बल्ब और फ्रिज भी चल रहा था। तब वो जाके ये बोले कि भैया लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर डाउन हो चुके हैं, तुम्हारे घर में ये बिजली कहां से आ रही है। तब उन्होंने बताया कि भैया अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने सोलर सेटअप लगा लिया था और बहुत कम पैसों में लगाया है। वो दिन में भी लोड चलाता है और रात में भी बिजली देता है। तब वो बोले 50-60 हजार या 1 लाख रुपए का खर्चा होगा। पर वो बोले ऐसा नहीं है, मैंने तो सिर्फ 1500 रुपए ही खर्च करे हैं और मेरा जो है बिजली का बिल बहुत हद तक कम हो गया है और मैं आसानी से एलईडी बल्ब और सीलिंग फैन भी चला पा रहा हूं रात में भी, और दिन में तो मेरा फ्रिज भी चलता है और घर का सारा लोड चल जाता है। तब वो बोले भैया ये चीज हमें भी बताइए। तब उन्होंने ये बताया, तो मैं इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करता हूं, आप अपने हाथ से भी लगा लेंगे। देखो, सोलर पैनल का काम होता है सूरज से करंट लेना। सोलर पैनल पे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तब बिजली बनती है और वो बिजली आपके घर में आती है, और ये बिजली बिल्कुल फ्री होती है, ठीक है। पर इसके लिए आपको सोलर इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल, वायर सब कुछ चाहिए होता, पर ये लंबा प्रोसेस है, पैसे की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। पर वहीं इसका अल्टरनेटिव और निकल आया, यानी कि ऐसा मान लीजिए कि आप कम पैसों में भी ये काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर पे एक बैटरी इन्वर्टर है और आपका वो जो पोल वाली लाइट है उससे चार्ज होता है, ठीक है। अब उसी इन्वर्टर बैटरी को आप सोलर इन्वर्टर बैटरी बना दीजिए। इसमें खर्चा कितना आएगा? देखो, खर्चा बहुत कम है। आप अगर दिमाग से समझोगे तो खुद ही लगा लोगे और सुबह को तुम देखना आपके घर में भी फ्री वाली बिजली दौड़ रही होगी। आपके सीलिंग फैन भी चलेंगे, आपके एलईडी बल्ब भी चलेंगे और यहां तक आपका छोटा वाला फ्रिज भी चल जाएगा। समझ रहे हो? अब ये होगा कैसे? देखो, आपने देखा होगा कि जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तब इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है,
पर वो बिजली हमारी पोल से आती है। पर वहीं अगर हम सोलर से चार्ज करेंगे तो डायरेक्टली चार्ज तो हो जाती है, पर बैटरी खराब होने का खतरा पूरा रहता है। इसीलिए आप एक सोलर चार्जर ले सकते हैं, जिसे हम सोलर कंट्रोलर बोलते हैं। इसका काम होता है सूरज से ये बिजली जो सोलर पैनल बनाते हैं उसे लेता है और आपकी बैटरी को चार्ज करता है। बता दूंगा, आप अपने घर पे आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं और सुबह से आपको बिजली मिलेगी। अब क्या करना है, आपको एक सोलर कंट्रोलर लेना है। आमतौर पे ये लोकल शॉप पे यानी कि आपकी मार्केट में भी मिल जाएगा। किसी भी वेंडर या सोलर पैनल वाले से आप एक डिवाइस लेके आ सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि भैया मुझसे लगेगा नहीं, मुझे पता नहीं है, बता देते हैं। एक सोलर कंट्रोलर का काम होता है सूरज से जो सोलर पैनल बिजली बना रहे हैं वो आपके कंट्रोलर में आएगी और कंट्रोलर आपके जो बैटरी है उसे चार्ज करेगा। ठीक है, अब जो इन्वर्टर बैटरी पे लगा हुआ है उसे सिग्नल मिलेगा कि बैटरी तो चार्ज है, तब आपका सादा इन्वर्टर भी पूरे घर में बिजली दौड़ा देगा। उससे आपके सोलर पैनल्स, उसी बिजली से आपके सीलिंग फैन चलेंगे, एलईडी बल्ब और यहां तक आपका फ्रिज भी चल जाएगा दिन के समय में। आप कितना बड़ा सोलर लगाएं, वो कंट्रोलर कितने का मिलेगा, और ये हम खुद से लगा सकते हैं, बिल्कुल खुद से लगा सकते हो। आपको जो लेना है ना 20 एम्पियर से लेकर 40 एम्पियर का एक कंट्रोलर ले लीजिए। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में टैग कर रखा है, वहां से आप उसे खरीद सकते हो। बहुत सस्ता है, 1500 रुपए का मिल जाता है। 40 एम्पियर का लेंगे तो 1500 से 2000 का मिल जाएगा। अब बात आती है कि भैया सोलर पैनल कितने वाट का लें, तो देखो आप 250 वाट का भी ले सकते हो, 300 वाट का भी, यानी 500 या 600 वाट का भी ले सकते हो, उस पर काम कर ही जाएगा। अब ये कितने रुपए का मिलेगा, आमतौर पर तो 10,000 का मिलता है, पर आप जो है 5 से 6,000 वाला भी ले सकते हो। अब आप कहेंगे भैया इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास में, तब मैं आपको बताता हूं, आप जाइए सोलर पैनल की दुकान पर, वहां पर यूज पुराने सोलर पैनल भी मिलते हैं। तो आप एक सोलर उठा लाइए जो लमसम 2500 से लेकर 2000 रुपए का मिल जाएगा। अगर आप 300 से 200 वाट का लेंगे तो वो तो 1000-1500 रुपए में ही मिल जाएगा। ठीक है, और वो भी बहुत लंबे समय तक चलते हैं। अपनी छत पे सोलर पैनल लग दीजिए, उससे 2 वायर निकालिए, अपने कंट्रोलर में अटैच करिए, कंट्रोलर से 2 वायर आएंगे और वो आपकी बैटरी पे लगेंगे, बैटरी चार्ज होगी, बैटरी सिग्नल देगी आपके इन्वर्टर को लगेगा बैटरी फुल है, और इन्वर्टर आपके पूरे घर में आपकी बिजली देगा। और हो गया ना आसान काम, और ये सालों साल तक चलेगा। अब क्या होगा, दिन में जैसे ही सोलर पे सूरज पड़ेगा तब बिजली बनना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपके घर का लोड चलता रहेगा धीरे धीरे, जैसे सीलिंग फैन, एलईडी बल्ब। अब आप कहेंगे भैया मुझे तो फ्रिज भी चलाना है, तब आपका बैटरी कम से कम 200 एच का होना चाहिए। अगर 150 एच या 100 एच का बैटरी है तो आप सीलिंग फैन और अपने एलईडी बल्ब चला सकते हो, इससे आपके घर में अंधेरा नहीं होगा। अब बात रही बिजली का बिल कम कैसे होगा, मैं बता देता हूं। देखो आमतौर पे 102 यूनिट आपके जो बैटरी है अगर 100 एच की है तो इतने खाई जाएगी चार्ज होने में। अगर 200 एच की है तो फिर ये 2 यूनिट भी हो सकते हैं, 150-2 यूनिट। ठीक है, तो वो बच जाएंगे आपके, समझ रहा हो ना बात। अगर देखो तुम्हें बिजली का बिल बिल्कुल ही खत्म करना है, छोटा मोटा लोड है जैसे सीलिंग फैन है और आपके एलईडी बल्ब चलते हैं और एक फ्रिज भी है, तब आप 1 किलोवाट का ही सोलर सिस्टम लगवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक जुगाड़ है, एक छोटा सा कंट्रोल लगाकर आप अपने घर में सूरज से बिजली प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो एक जुगाड़ है कंट्रोलर लगा के। बाकी आप एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा सोलर सिस्टम चाहते हैं तो आप 1 किलोवाट का लगाएंगे, जिसमें आपको एक इन्वर्टर लेना पड़ेगा 1 किलोवाट का और 2 सोलर पैनल लगाना पड़ेंगे 540 या 500 वाट के। ठीक है, पर ये तो एक जुगाड़ है जो कंट्रोलर पे काम करता है। ठीक है, और ये भी अच्छा है, कई हद तक आपको फ्री बिजली मिलेगी, पर पूरी तरह से आपका बिजली का बिल खत्म नहीं। सबसे ज्यादा तो बिजली खपत होती है तो आपका इन्वर्टर भी बिजली की खपत करता है और वो आपको महीने में इंक्लूड होकर उसका बिल आता है, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से आप एक सोलर पैनल लगाकर अपने घर की बिजली फ्री कर सकते हो। और ये खर्चा कितना हुआ, 2 से 3 हजार रुपए में, 3500-4 हजार रुपए में आपका एक सोलर पैनल लग जाएगा। हाँ मैं मानता हूं 1 किलोवाट का सोलर पैनल 50 से 60 हजार का लगता है, वो 4 यूनिट बनाता है, पर ये 2 यूनिट बनाएगा। पर हाँ ये कमाल की चीज है, लोग जुगाड़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके घर में तो सोलर इन्वर्टर नहीं है, सादा इन्वर्टर बैटरी है, तब वो ये कंट्रोलर लगा रहे हैं और सोलर पैनल लगा रहे हैं और अपना काम चला ले रहे हैं। अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में सोलर पैनल भी मिल जाएंगे और आपको ये कंट्रोलर भी मिल जाएगा। अब इसके प्राइस चेक कर सकते हो और आप इसे खरीद भी सकते हो। अब बात रही कि मैं खुद से लगा लूंगा, बिल्कुल लगा लोगे। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कैसे लगाना है, बस सिंपल सा प्रोसेस है। आपको 2 वायर
सोलर से लेना है, कंट्रोलर में लगाना है, माइनस प्लस देख लेना, और 2 वायर कंट्रोलर से लेना है, बैटरी पे अटैच कर देना है। बाकी तुम्हारा पहले से ही कनेक्शन हुआ होगा सोलर, भाई सादा इन्वर्टर और बैटरी का, जो आपके घर में पहले से ही बिजली दे रहा होगा, है ना, सिंपल सा प्रोसेस। तो ये काम आप कर लो और आपका जो है कुछ हद तक बिजली का बिल बच जाएगा। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे गांव में या पूरी बस्ती में लाइट आए या ना आए, पर आपके घर में जरूर आएगी, क्योंकि आपको सोलर से मिल रही है। ज्यादातर देखते होगे गांव बस्तियों में बिजली कट हो जाती है जरा सी आंधी तूफान या बारिश होने पर अगर सूरज निकल रहा है तो आपको बिजली मिलेगी, अगर सूरज नहीं भी निकल रहा है, दिन निकल रहा है, तब भी आपका एक बल्ब तो चलता ही रहेगा। और ये सिंपल है भाई, सोलर करता है ऐसा। सोलर सूरज निकलने पे तो फुल बिजली बनाता है, पर सूरज नहीं भी निकलता, दिन भी होता, तब भी थोड़ी बहुत बिजली बनाता रहता है। और ये रियलिटी है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके खरीद सकते हो। आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना।